अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हम किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके कुछ रूल्स को देखेंगे और फिर हम टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके पास है 7, ये वैल्यू प्लस में है और दूसरा नंबर आपके पास क्या है -5। अब अगर हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैसे अगर हम डेसिमल में आंसर देखें तो हमारे पास आंसर आता है +2। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि जो भी डेसिमल नंबर गिवन है इसको आपने क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। 7 का बाइनरी हमारे पास क्या बनता है 1 1 1 और 5 का बाइनरी हमारे पास क्या बनता है 1 0 1। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने साइन बिट्स लगानी है। ये जो पॉजिटिव होता है इसको हम पॉजिटिव साइन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेगेटिव होता है इसको हम नेगेटिव साइन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव साइन बिट जो होती है 0 के नीचे अगर हम लाइन लगा देते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन बिट बन जाएगी, दैट इज द पॉजिटिव साइन बिट। और अगर हम 1 के नीचे लाइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द नेगेटिव साइन बिट। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है उनके साथ जो साइन लगे हुए हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, साइन बिट से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके नीचे इसके साथ हमने 0 और इसके नीचे लाइन लगा दी, और यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव नंबर है तो इसके नीचे भी हमने लाइन लगा दी। दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5 है। तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँ तो वो मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास एक नंबर है 101 जो कि नेगेटिव में है। इसका मैंने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 0 1 0, दैट इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर का मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है इसको वैसे ही रहने दें 0 1 1 1, और ये जो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसको आप क्या करेंगे, इस 1 0 नेगेटिव नंबर की जगह पे हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं 0 1 0 और इसके साथ नेगेटिव साइन। ये स्टेप आपने ज़हन में रखना है। किसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, नेगेटिव वैल्यू का। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसका हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव नंबर की एक्चुअल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर 101 था, इस 101 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनता है 010। तो यहाँ पर हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। 1 + 0 दैट इज 1, 1 + 1 2 डेसिमल में, और 2 किसके बराबर होता है, बाइनरी में, दैट इज इक्वल टू 1 0। 2 का बाइनरी क्या बनता है 1 0, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, दैट इज अ कैरी। 1 + 1 2, अगेन हमारे पास क्या आ गया 2 डेसिमल में। 2 का बाइनरी क्या बनता है 1 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1। अब 1 + 1 फिर हमारे पास क्या आ गया 2, तो जब 2 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास एक कैरी जो होगी वो जनरेट होगी। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट होती है तो इस कैरी को हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, कि अगर आपके पास कैरी जनरेट होती है उस कैरी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे। 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 0 1 0 और ये 0।
तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या बना 0 1 0 0 1 0 किसके इक्वल होता है डेसिमल में 2 के, और ये आपके पास क्या है 0 और इसके नीचे क्या है डैश, तो उसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव साइन है, तो ये दैट इज पॉजिटिव 2। तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन थे 7 -5, तो इसका आंसर डेसिमल में क्या आ रहा था 2। अब हमने सेम आंसर प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या रूल हमारे पास है, पहला रूल ये है कि जो नेगेटिव नंबर होगा उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमने उसको ऐड कर देना है, और अगर कैरी जनरेट होती है तो उस कैरी को हम क्या करेंगे आंसर में ऐड करेंगे इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास 7 है, ये बड़ी वैल्यू जो है ये हमारे पास नेगेटिव में है, और जो छोटी वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव में है। इससे पहले वाली जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास बड़ी वैल्यू थी वो हमारी पॉजिटिव थी, छोटी वैल्यू हमारे पास जो थी वो नेगेटिव थी। अगर हम इसका वैसे आंसर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा -2। अगर हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद सॉल्व करना चाहें तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो आपके पास नंबर गिवन होगा इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 7 का बाइनरी क्या बनता है आपके पास 1 1 1, 5 का बाइनरी आपके पास क्या बनता है 1 0 1। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास किस वैल्यू के साथ नेगेटिव है और किसके साथ पॉजिटिव है। जिसके साथ नेगेटिव होगा उसके साथ हम नेगेटिव साइन बिट, ये जो 1 के नीचे डैश है इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन बिट, राइट, और 0 के नीचे का डैश होगी तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव साइन बिट। तो हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 7 के साथ हमारे पास क्या माइनस है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन बिट, और 5 के साथ पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन बिट। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने ये कहा था कि जो नेगेटिव नंबर होगा इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर क्या है, हमारे पास 7 है, 7 की वैल्यू क्या बनती है 1 1 1। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा 0 0 0, दैट इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हमने नेगेटिव नंबर का क्या किया, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया इसको हम लोगों ने क्या करना है उस वैल्यू के साथ जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बिट वैसे ही देगी, तो ये 1 1 1 की जगह पे वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0 0 0। नीचे आपके पास जो सेकंड वैल्यू है पॉजिटिव में उसको वैसे ही लिख लेंगे 1 0 1। अब हम क्या करते हैं इसको हम ऐड करते हैं, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। अब यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पर हमारे पास कैरी जनरेट नहीं हुई। अगर कैरी जनरेट होती तो उसको हम आंसर में ऐड करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैरी जनरेट नहीं हुई इसलिए हम कैरी को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो क्या है कि अगर आपके पास आंसर में नेगेटिव साइन बिट आती है तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है 1 के नीचे डैश, इसका मतलब यह है कि ये आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है। इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, कैसे पता चलेगा नेगेटिव में है, साइन बिट से पता चलेगा। यहां पर मेरे पास 1 के नीचे डैश है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है। इफ द आंसर इज इन नेगेटिव देन अगेन टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। जो आपके पास आंसर गिवन होगा उसका हम क्या करेंगे अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इस आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा आपके पास, ये नेगेटिव साइन बिट वैसे ही रहने दें, ये 1 है तो 1 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा 0, 0 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा 1, 1 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा 0, राइट, दैट इज द आंसर। तो ये आंसर डेसिमल में किसके बराबर होगा -010 किसके बराबर होता है 2 के, तो दैट इज द -2। तो यहाँ पर देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म की विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास सेम आंसर प्रोड्यूस हुआ है जैसा कि हम वैसे एडिशन परफॉर्म करते हुए आंसर कैलकुलेट करते हैं।
इस एग्जांपल में हम दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव में लेते हैं। फॉर एग्जांपल -8 -5, तो हमारे पास आंसर क्या आता है अगर हम इसको वैसे ऐड करें, दैट इज -13। अगर हम इन्हीं दोनों नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। 8 का बाइनरी क्या बनता है? 1 0 0 0। 5 का बाइनरी क्या बनता है? 1 0 1। यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें हमारे पास 4 बिट्स हैं और सेकंड जो हमारे पास वैल्यू इसमें 3 बिट्स हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो पहला काम आपने ये करना है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम करना है। तो मैक्सिमम हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं, यहाँ पे 3 बिट्स हैं। इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप क्या करें? 0 प्लेस कर दें ताकि मैग्नीट्यूड हमारा दोनों वैल्यूज का क्या हो जाए? सेम हो जाए। नंबर 2, अब आपने ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज के साथ हमारे पास साइन कौन सा यूज हो रहा है। तो ये -8 है, -5 है, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो दोनों के साथ आप क्या करें? नेगेटिव साइन बिट लगा दें, दैट इज नेगेटिव साइन। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा इसमें? ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव होंगे तो फिर आपने क्या करना है? आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे खुद से 0 ऐड कर देना है। यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये बनती है, यहां पर हम क्या करेंगे? खुद से 0 जो है वो दोनों वैल्यूज में ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। और ये फिर आपके पास साइन बिट नेगेटिव है। तो ये स्टेप आपने ज़हन में रखना है कि अगर दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव में हो, चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से काम कर रहे हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट की मदद से कर रहे हो, चाहे सेवंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से कर रहे हो, चाहे 8 कॉम्प्लीमेंट की मदद से कर रहे हो, ये अगर आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में आ जाती हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आपने क्या करना है? खुद से 0 ऐड कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों नेगेटिव नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 0 1 0 0 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दैट इज 1 0 1 1 1। ये इसका क्या निकला है? वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 0 1 0 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? 1 1 0 1 0। ये इसके बाद आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। दोनों नेगेटिव नंबर्स के जो वंस कॉम्प्लीमेंट आए हैं, अब हम क्या करेंगे? उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन बिट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? फर्स्ट वैल्यू का, दैट इज 1 0 1 1 1। सेकेंड वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? दैट इज 1 1 0 1 0। अब हम क्या करते हैं? एडिशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर देखिए, 1 + 0 1, 1 + 1 2। 2 किसके बराबर होता है? बाइनरी में 1 0 के। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ पर 1। 1 + 1 2, 2 किसके बराबर होता है? 1 0 के। 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर। 1 + 1 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर। 1 + 1 + 1 3, 3 बाइनरी में किसके बराबर होता है? 1 1 के। तो ये 1 यहां पर आ जाएगा और 1 कैरी। 1 + 1 + 1 3, तो 3 में 1 यहां पर आ जाएगा और 1 कैरी। इफ द कैरी इज जनरेटेड इन अ वंस कॉम्प्लीमेंट, वी कैन ऐड दिस कैरी इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द आंसर। हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 + 1 0 1 1 0 0 1 और नेगेटिव। पहले हमने क्या किया? कैरी को ऐड किया। जो कैरी जनरेट हुई है उस कैरी को हमने आंसर में ऐड किया, तो हमारे पास नया आंसर प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पर हम ये देखना है कि ये जो आंसर आ रहा है क्या ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अब ये आंसर हमारा किस में है? नेगेटिव में है। ये अभी पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इफ the answer is in negative, then we can take again ones complement of the answer। तो हम इस आंसर का क्या करेंगे? दोबारा से ones complement लेंगे। तो इसका दोबारा से ones complement लेते हैं तो ये क्या बनेगा? 0 1 1 0 1, that is the negative।
और ये जो आपके पास है 1101 ये किसके बराबर होता है, ये 13 के, और ये नेगेटिव आपके पास है तो -13। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेम आंसर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर हमने वैसे एडिशन परफॉर्म की थी, यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो सेम आंसर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। अब हम दो डेसिमल नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास क्या है +7 और -5। हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास +2, दैट इज द आंसर। इससे पहले हमने यही एग्जांपल वंस कॉम्प्लीमेंट से हमने सॉल्व किया है। अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट से इसको सॉल्व करते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट के रूल्स देखते हैं वो क्या है। यहां पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। 7 का बाइनरी क्या बनता है 1 1 1, 5 का बाइनरी क्या बनता है 1 0 1। यहां से हमें देखना है साइन बिट हमारे पास कौन सी आएगी, 7 के साथ पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव साइन बिट, और 5 के साथ नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन बिट। ये हमारे पास फर्स्ट है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम क्या करते थे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते थे। यहां पर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यहां पर आपके पास जो वैल्यू गिवन है 1 0 1, इसका पहले आप ले लें वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे 0 1 0, ये क्या निकला है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या करें, 1 को ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या बनेगा 0 + 1 1 1 0, तो ये आपके पास क्या आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। किसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, नेगेटिव वैल्यू का। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है वो हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर ये 0 1 1 1 ये हमने एज इट इज पॉजिटिव वैल्यू लिख ली, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो बेसिकली क्या थी 1 0 1, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ। और अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1 कैरी। 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1 carry. In case of two's complement, if the carry is generated, we drop this carry. ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। टूज कॉम्प्लीमेंट की सूरत में अगर कैरी जनरेट होती है तो इस कैरी को हम ड्रॉप करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कैरी को क्या करते थे, आंसर में ऐड करते थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जो कैरी आपकी जनरेट होगी उस कैरी को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो यहां से अगर आप आंसर देखें तो ये क्या बनता है, दैट इज +2, और यहां पे भी आपके पास क्या आ रहा है +2। इसका मतलब यह है कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास सेम आंसर प्रोड्यूस हुए अगर हम वैसे दो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन और स्मॉलर वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव का साइन। आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज -2। इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो 7 का बाइनरी क्या बनता है 1 1 1, 5 का बाइनरी क्या बनता है 1 0 1। फिर आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है और कौन सी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। 7 जो ये नेगेटिव में है तो इसके साथ नेगेटिव साइन बिट लगा दें, और 5 के साथ पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन बिट लगा दें। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव नंबर है उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हम किसका लेंगे, हम 1 1 1 का। तो इसके साथ हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन बिट है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 1 1, इसका आपने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है 0 0 0, ये हमारे पास क्या गया, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर इसने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे 1 0 0, ये आपके पास क्या गया, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है उसको टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव 0 0 1, और पॉजिटिव वैल्यू का वैसे लिख लें 1 0 1। अब हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। 1 + 1 0,
1 कैरी, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब यहाँ पर फिर आपने देखना है कि आंसर हमारा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, then again take the 2's complement of the answer। आप क्या करेंगे, आंसर का अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, पहले इसको वंस में कन्वर्ट करेंगे, 0 0 1, ये क्या आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट। और फिर आपने करना है इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड करना है। तो जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, 1 प्लस 0 1 0 नेगेटिव, और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सेम आंसर हमारा प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस में ले लेते हैं, -8 -5। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, -13। अगर हम इसको 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से सॉल्व करना चाहें तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। 8 का बाइनरी क्या बनता है हमारे पास, 1 0 0 0। 5 का बाइनरी क्या बनता है, 1 0 1। इन दोनों नंबर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ऊपर वाले नंबर में 4 बिट्स हैं, नीचे वाले नंबर में हमारे पास 3 बिट्स हैं। तो पहला स्टेप हमने ये देखना है हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड में नंबर ऑफ बिट्स कम है, उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आप क्या करें, 0 को ऐड कर दें, इससे आपकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमने देखना है कि दोनों वैल्यूज का साइन कौन सा है। तो 8 का साइन नेगेटिव है, 5 का साइन जो है वो भी नेगेटिव है, तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन बिट जो है वो प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव में हो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम खुद से क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे दोनों नंबर्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 0 0 0। यहाँ पर आपके पास 0 0 1 0 1, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर। तो ये स्टेप आपने ज़हन में रखना है कि जब हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज हों, चाहे वो आपके पास 1's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 7's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 8 कॉम्प्लीमेंट हो, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव में हैं तो आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे खुद से 0 ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं उनका हम क्या लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, पहले हम फर्स्ट वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू का हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा, यहाँ से देखें 0 1 0 0 0। इसका पहले हम लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बनेगा, 1 0 1 1 1। ये हमारे पास क्या आ गया, दैट्स अ 1's कॉम्प्लीमेंट। अब अपने इसको कन्वर्ट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड कर दें। 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 1 वैसे ही आ जाएगा और ये भी आपके पास 1 आ जाएगा, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। ये पहली वैल्यू का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड वैल्यू का भी हम क्या निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 0 1 0 1। इसका पहले निकालें 1's कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास 1 1 0 1 0। जो बिट्स आपकी ऑफ हैं उनको ऑन कर दें, जो ऑन है उनको ऑफ कर दें। तो ये आपके पास क्या निकला है, दैट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 0 प्लस 1 1 1 0 1 1, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। दोनों नेगेटिव नंबर्स का हमने क्या किया, 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये जो एक्चुअल नंबर है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 2's कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास
नेगेटिव साइन बिट, और ये जो फर्स्ट नंबर है इसकी जो टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है वो क्या आपके पास 1 1 0 0 0। सेकेंड जो नंबर है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 1 1 0 1 1। अब हम इन वैल्यूज को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 1 कैरी, 1 + 1 + 1 + 1 3। 3 किसके बराबर होता है, 3 = 1 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 किसके बराबर होता है 1 1 के, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर 1 कैरी जनरेट होगी। टूज कॉम्प्लीमेंट में आपने ज़हन में रखना है, इफ द कैरी इज जनरेटेड ड्रॉप दिस कैरी, तो हम कैरी को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास आंसर जो है क्या नेगेटिव में है। इफ द आंसर इज इन नेगेटिव वी कैन टेक अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर, तो हम इसका क्या करेंगे, दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करें किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, 0 1 1 0 0, और फिर आपने क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड कर देना। ये बना आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 0 1 1 0, ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज अ टूज कॉम्प्लीमेंट, और साइन बिट आपके पास क्या आ गई, नेगेटिव। ये आपके पास 1 1 0 1 किसके बराबर होता है, -13 के। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डेसिमल नंबर गिवन थे इनको हमने टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से सॉल्व किया, तो हमारे पास सेम आंसर हमारा प्रोड्यूस हुआ। जो रूल्स आपने ज़हन में रखने हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट होती है तो आप कैरी को आंसर में ऐड करते हैं, और अगर आंसर नेगेटिव में होता है उसका आप अगेन क्या करते हैं, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में जब भी कैरी जनरेट होगी आपने उस कैरी को ड्रॉप करना है, और आंसर में अगर आपके पास नेगेटिव साइन आता है तो फिर आपने उस आंसर का अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक और पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, अगर दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव में होंगी तो फिर आपने क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे खुद से 0 को ऐड करना है, और उसके बाद फिर आपने उसका वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेना है। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।